देवी वैष्णवी ही भगवान कल्कि की कहानी का केंद्र बिंदु है, इसी नहीं हर जन्म में। हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्म में मान्यता है कि ईश्वर निराकार हैं। वो ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, स्वयं में पूर्ण भी हैं और पूर्ण काम भी हैं। यही पूर्ण काम परमात्मा, भगवान और भगवती, शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप है। और वेदों, उपनिषदों, गायत्री महाविज्ञान के अनुसार यही शिव और शक्ति संसार की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है। मिलावटी ग्रंथों की कहानियां यदि एक तरफ रख दी जाएं, जहां ईश्वर गोलोक में करोड़ों स्त्रियों के साथ रहते हैं, तो वेदों के अनुसार ईश्वर सच्चिदानंद ही हैं, पूर्ण काम ही हैं और वो निराकार और निर्विकार होते हुए सर्वव्यापी हैं। और वो ब्रह्म हैं और उनकी एक ही पत्नी है, जिन्हें शक्ति कहें या आदि शक्ति। यही शक्ति राम अवतार में सीता हैं, जब राम परम ब्रह्म है, और श्री कृष्ण अवतार में राधा हैं, जब श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं। जैसे श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा हैं, वैसे ही राधा उनकी पूर्ण शक्ति हैं। देवी लक्ष्मी कौन है, उनकी पहचान क्या है, इस वीडियो में बताया है कि किस प्रकार देवी राधा आदि शक्ति का अवतार हैं और श्री कृष्ण की सभी पत्नियां मात्र आसक्त जीवात्माएं हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। भगवान जैसे पूर्ण पुरुष हैं, पुरुषोत्तम हैं, वैसे ही उनकी शक्ति सीता कहें या राधा, वो भी पूर्ण शक्ति हैं। ये सब भोगवादियों के भ्रष्टाचारी दिमाग की उपज है कि रुक्मिणी प्लस राधा प्लस सत्यभामा देवी सीता के 3 हिस्से हो गए हैं। श्री कृष्ण अवतार में देवी एक ही हैं, भगवान की तरह उनके कोई हिस्से नहीं हुए हैं, हो सकते भी नहीं, क्योंकि परमात्मा जब भी अवतरित होते हैं, शिव और शक्ति में बराबर बराबर पुरुष और स्त्री के शरीर में प्रकाशित हो जाते हैं। जिस प्रकार भगवान का कोई विभाजन नहीं होता है, उसी प्रकार भगवती का, उनकी प्राण प्रिया का भी कोई विभाजन नहीं होता है। आइए जानते हैं कि कैसे देवी वैष्णवी कल्कि भगवान की कहानी का केंद्र बिंदु है। अब तक हम इतना तो जान ही गए हैं कि परमात्मा वेदों उपनिषदों के अनुसार पूर्ण है, पूर्ण काम है और पूर्ण का जन्म नहीं होता है। इसी कारण वो स्वयं ही नर और नारी का रूप धारण कर अवतरित हो जाते हैं। और चूंकि वो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, अधर्म के नाश के लिए अवतार लेते हैं, पर साथ ही उन्हें तो संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, इसलिए वो हर जन्म में अपनी एक प्रेम कहानी भी लेकर आते हैं, जो उनकी कहानी उनके जीवन की कहानी होती है। जिस कहानी में प्रेम होता है प्रिया से, विरह होता है प्रिया से, और हर जन्म में प्रिया बिछड़ जाती हैं। क्योंकि संसार मिथ्या है, इसी कारण उन्हें भी उनका सत्य संबंध यहाँ प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि उनको संसार में प्रिया मिल पाती, तो फिर वो मनुष्यों से ये नहीं कह सकते कि संसार मिथ्या है, ईश्वर सत्य है। और इसी कारण हर जन्म में कहानी ऐसी ही लिखते हैं भगवान। प्रिया को किसी जन्म में पाते हैं, पर परिस्थितियों के कारण वो बिछड़ जाती हैं और लीला पूर्ण होने पर निराकार में पुनः पूर्ण रूप से मिल जाती हैं। इसी कारण हर जन्म में देवी उनसे पहले ही शरीर त्याग देती हैं और किसी जन्म में वो उन्हें प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं। संपूर्ण जीवन विरह की अग्नि में जल जाता है। इस बार चूंकि सतयुग का अवतरण होना है धरा पर, इसलिए कहानी हर बार से बिल्कुल अलग होगी, पर विरह अवश्य होगा। और आज जो समाज में भोगवाद, भौतिकवाद का जबरदस्त खेल चल रहा है, रिश्तों का, प्रेम का मजाक बनकर रह गया है। लोग एक ही जीवन में कई कई जीवन साथी चुन रहे हैं, रूप और धन के पीछे भाग रहे हैं। जीवन साथी को चुनने का आधार आंतरिक गुण न होकर दैहिक और बौद्धिक हो गया है। रूप और धन रिश्तों का आधार बन गया है। ऐसी सामाजिक दशा में भगवान की कहानी कुछ ऐसी होगी जो लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगी। भगवान देवी वैष्णवी के लिए पूरा एक जीवन प्रतीक्षा करने वाले हैं। जन्म, कर्म, आसक्ति, प्रेम, पुनर्जन्म, सत्य संबंध, सबके रहस्य भगवान की प्रेम कहानी से खुल जाएंगे। प्रेम की दुनिया इस सांसारिक दुनिया से बिल्कुल अलग है, ये भी भगवान कल्कि की प्रेम कहानी से प्रकाशित हो जाएगा। इस तरह अवश्य ही भगवान धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, पर उनकी कहानी का केंद्र बिंदु देवी वैष्णवी ही होंगी। और धरा पर सतयुग अवतरित करने के बाद जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, तो वो अपनी प्रिया देवी वैष्णवी को लेकर अपने परम धाम चले जाएंगे। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि हर जन्म में कैसे देवी ही भगवान की कहानी का केंद्र बिंदु होती हैं।
जैसा कि संपूर्ण जगत ईश्वर की रची एक माया है। भेद बुद्धि के कारण सब अलग अलग जान पड़ते हैं, पर ज्ञानी जानते हैं कि यहाँ सब कुछ परमात्मा ही है, उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बस इसी माया के कारण संसार में उनके बनाए माटी के पुतले जब ज्ञान से च्युत हो जाते हैं, अधर्म करने लगते हैं, तो अधर्म का बोलबाला होने पर भगवान इसी माया के संसार में अवतरित हो जाते हैं। अब माया के जगत में तो सब मिथ्या ही है, इसलिए वो स्वयं ही अपने दो रूप बनाकर स्वयं से प्रेम का खेल खेलते हैं। स्वयं ही स्त्री बन जाते हैं और स्वयं ही पुरुष बन जाते हैं, और राम अवतार में स्वयं ही सीता बन जाते हैं और स्वयं ही राम भी बन जाते हैं। और राम सीता के लिए रावण से लड़ जाते हैं, उसका विनाश कर देते हैं। हाँ, बाद में अयोध्या की प्रजा के कारण वो देवी से पुनः बिछड़ जाते हैं और संपूर्ण जीवन देवी के विरह में जलकर लीला पूर्ण होने पर निराकार में देवी से पुनः मिल जाते हैं। करते तो अधर्म का नाश है और धर्म की स्थापना, पर कहानी भी एक होती है जहाँ देवी ही उनका केंद्र बिंदु होती हैं। ऐसा ही बिल्कुल श्री कृष्ण अवतार में हुआ है। बस त्रेता युग की कहानी द्वापर में नए आयाम पर पहुंच गई है। त्रेता में रावण देवी पर आसक्त हो गया और हजारों स्त्रियां भगवान पर मोहित हो गईं। इन सब की इच्छा द्वापर में पूर्ण हुई। देवी राधा का विवाह रायन से हो गया, जो पूर्व जन्म में त्रेता में रावण ही था, और श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी समेत 16,108 स्त्रियों से हुआ, जो राम पर मोहित थीं। अज्ञानतावश लोगों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को देवी लक्ष्मी या उनका विस्तार समझ लिया, पर ये मात्र आसक्त स्त्रियां थीं जिनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान को भगवती से विरह सहना पड़ा। और इस बार देवी प्रेमिका बन गई और भगवान विवश प्रेमी और सारा जीवन प्रिया के लिए तरस कर रह गया। और उद्देश्य पूर्ण होने पर भगवती से भगवान का मिलन निराकार में ही हुआ। इस बार भी भगवती भगवान की अपूर्ण कामना अपूर्ण प्रेम बनकर रह गई, पर केंद्र बिंदु श्री कृष्ण की कहानी का वही रही। बिल्कुल यही कहानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की भी है, चूँकि यशोधरा उन्हें प्राप्त हो गई थी और वो उनसे अथाह प्रेम करते थे, बहुत आसक्त थे। पर बुद्ध ने जब संसार में लोगों को जरा व्याधि मृत्यु से हारते हुए देखा, लोगों को अपनों को खोते हुए देखा, तो वो काँप गए। यशोधरा को खोने के डर से काँप गए और उस ज्ञान की खोज में निकल गए जहाँ वो यशोधरा को ऐसे प्राप्त करें कि कभी न खोएं। और इस बार उन्होंने ध्यान लगा लिया, समाधि लगा ली और सारा सत्य, स्वयं का सत्य, संसार का सत्य और यशोधरा का सत्य सब जान लिया और सदा रहने वाली शांति को प्राप्त किया और संसार को अपदीपो भव का ज्ञान दिया। पर संबोधि प्राप्त करने के बाद जीवन की दिशा बदल गई और यशोधरा प्राप्त होकर भी नहीं प्राप्त हुई, और उद्देश्य पूर्ण होने पर निराकार में ही देवी से पुनः मिलन हुआ। इस प्रकार बुद्ध की कहानी का केंद्र बिंदु भी यशोधरा ही है। बिल्कुल इसी तरह चैतन्य महाप्रभु की कहानी का भी केंद्र बिंदु देवी ही रही। चैतन्य का संन्यास से पूर्व का नाम विश्वंभर है और विश्वंभर की प्रिया देवी लक्ष्मी प्रिया हैं, जिनसे पहले उन्हें प्रेम हुआ, फिर विवाह किया। पर देवी लक्ष्मी प्रिया अल्पायु में ही संसार से चली गईं, जो विश्वंभर की चेतना को हिला गया। उनकी माता ने उनका दूसरा विवाह भी कराया, पर विश्वंभर कोई सांसारिक प्राणी नहीं थे। वो प्रेम करते थे देवी से और देवी के प्रति वो पूर्ण निष्ठावान थे। किसी अन्य नारी को वो अपना हृदय समर्पित नहीं कर सकते थे। माता के दबाव में उन्होंने दूसरा विवाह अवश्य किया देवी विष्णुप्रिया से, जो अत्यंत सुंदर थीं, पर उनकी सुंदरता उनको संसार में बांध न सकी और वो संसार से विरक्त हो गए। शेष जीवन भक्ति के प्रचार और प्रसार में लगाया और उद्देश्य पूर्ण होने पर निराकार में पुनः देवी से संयुक्त हो गए। इस तरह हर जन्म में देवी भगवान की कहानी का केंद्र बिंदु रहती हैं, और इस बार भी जब भगवान का कल के अवतार हुआ है तो देवी वैष्णवी उनकी कहानी का केंद्र बिंदु हैं। और मात्र जो कली की माया में फंसे हुए हैं वही आदिशक्ति को नहीं पहचानते और भगवान को बहुपत्नीवादी समझते हैं और मिलावटी ग्रंथों की गोल गोल कहानियों में घूमते रहते हैं और भगवान के रूप और देह पर आसक्त स्त्रियों को श्रीदेवी, भूदेवी और भी कई तरह की उपाधियों से अलंकृत कर देते हैं।
पर परम सत्य यही है कि भगवान ओंकार स्वरूप निराकार निर्विकार न्यायकारी सर्वव्यापी परमात्मा है। करोड़ों स्त्रियों के नकली गोलोकवासी नहीं, आदिशक्ति के पति और मात्र आदिशक्ति के पति स्वयं में ही गोलोक भी हैं, बैकुंठ भी हैं और परम धाम भी हैं। वो परम धाम जहाँ जीवात्मा उनमें विलीन हो जाती है, स्वयं परमात्मा बन जाती है, न कि जहाँ करोड़ों स्त्रियां रहती हैं और नाच गाने का कार्यक्रम चलता है। भले ही माया के जगत में कभी किसी जन्म में आसक्त जीवात्माएं भगवान की पत्नी बन जाएं, पर उनकी सत्य सनातन अर्धांगिनी और प्राण प्रिया मात्र एकमात्र आदि शक्ति ही हैं, जिनसे मिलकर ही वो पूर्ण होते हैं, पूर्ण काम होते हैं। वही भगवान की कहानी का केंद्र बिंदु होती हैं। उन्हीं को प्राप्त करना भगवान की कहानी का मूल उद्देश्य होता है, जो माया के संसार में खो जाती हैं, बिछड़ जाती हैं और लीला पूर्ण होने पर सत्य के संसार में पुनः पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती हैं। हरिओम।